हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी केमिस्ट्री चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, सो इसके ऊपर कम से कम एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है जेडब्ल्यू एग्जाम में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो ये पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या यूज है। सो कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं या फिर कोई भी लेबोरेटरी वर्क हम करते हैं, सो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटीज आती है। ओके, अनसर्टिनिटीज आती है, तो उन अनसर्टिनिटीज को प्लसनेस करके मेजर करने के लिए या फिर एक डेफिनेट वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर्टेन वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी वैल्यू दोनों को ऐड करके हम लोग बनाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग सब हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक वेइंग मशीन पे हम कुछ वे करते हैं, उसका वैल्यू आता है सपोज 2 ग्राम्स आता है। कोई भी चीज को हम लोग वे कर रहे हैं, कोई भी केमिकल को हम लोग वे कर रहे हैं, तो 2 ग्राम आता है। और अगर हम लोग उसको एनालिटिकल बैलेंस पे अगर वे करते हैं, एनालिटिकल जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है, एनालिटिकल बैलेंस पे अगर हम लोग उसको करते हैं तो सपोज उसका वैल्यू आता है, एनालिटिकल बैलेंस पे रहता है तो उसका वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 2.092 ऐसे कुछ ग्राम आता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो इसमें से ये वाली वैल्यू तो सर्टेन हो गई, ये वाली अनसर्टेन, ये इसका कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेन वैल्यू है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि एकदम एक्यूरेट हो, जो अच्छा, जो एकदम फाइनल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये फाइनल हमारे कैलकुलेशन में यूज आता है, और इसी को हम लोग एक टोटल वैल्यू समझते हैं। जो भी हम लोग प्रैक्टिकल किए तो सर्टेन वैल्यू समझते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। So there are some rules of significant figures। जैसे कि सबसे पहला जो रूल है और जो बेसिक रूल है, रूल नंबर 1, वो है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, सो जो भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो क्या होंगे वो? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जिसको मैं अभी रिप्रेजेंट करती हूँ हमारे शॉर्टकट के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं यूज करती हूँ SR, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे इस वर्ड का यूज होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, एंड नॉन सिग्निफिकेंट के लिए NSF लिखेंगे। ओके, सो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कि 392 ग्राम्स, ये जो है वैल्यू, इसके अंदर सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल इसके अंदर आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। ओके, ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। अब हम लोग जाएंगे रूल नंबर 2 की तरफ। सो इट इज, लेट मी चूज। तो हमारा जो सेकेंड रूल है, रूल नंबर 2, उसमें है कि ऑल जो भी ऑल ये बोल सकते हैं ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरो नंबर, या फिर कोई भी नंबर जो कि नेचुरल नंबर हो, नॉन जीरो
नंबर जो होगा वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब उसमें हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो भी जीरो आएगा जो कि हम लोग के काउंटिंग नंबर के पहले आएगा, नॉन जीरो के पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम लोग ये वाला जो जीरो जो बिफोर आता है उसको हम ये बताता है, हमारा बताता है ये पोजीशन ऑफ डेसिमल। ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ डेसिमल के लिए यूज होता है। ओके, तो ये हो गया इसका यूज। अभी हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल हमारा आएगा फॉर एग्जाम्पल 0.51। तो ये नंबर हो गया और उसके पहले जीरो आ रहा है, तो इसके अंदर कितने हो गए टोटल, दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0. कौन सा एग्जाम्पल लूँ, 0. कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते थोड़ा सा इससे सो लेते हैं, वेयर इज माई कर्सर, यस, सो इट इज 0.00912। इसके अंदर कितने होंगे, खाली हम लोग बड़े नंबर को कंसिडर करेंगे, उसके पहले जितने भी जीरो है वो नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, अगर अगर ऐसे समझ सकते, लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, अगर वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। ओके, सो मतलब कि लेफ्ट साइड में मतलब कि उसमें कैसे लिखा है कि नॉन जीरो के पहले आ रहा है, और नॉन जीरो के पहले मतलब लेफ्ट साइड में ही हुआ। हम लोग साइड से स्टार्ट करते हैं नंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ओके, थोड़ा सा बस एक बार ये रूल्स लिखना है, बाकी फिर इजी हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी बताऊंगी मैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी हमारा रूल नंबर 3 होगा, सो ऑल zeros between non-zero digits क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सो अगर जीरो आ रहा है नॉन जीरो के नंबर्स के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि हो गया 5006, तो ये इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। 4.0029, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 होंगे, क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो उसके अंदर जितने भी आएंगे टोटल हमारे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत सिंपल है कि पूरा नंबर जब तक खत्म नहीं हो रहा है, एक एक नॉन जीरो दूसरा नॉन जीरो के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको हम लोग को लेना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे वो जीरो है चाहे कोई नंबर हो, तो जो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे सब जीरो का ही खेल है, तो कोई भी जीरो आ रहा है अगर नॉन जीरो के बीच में तो वो टोटल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये हो गया रूल नंबर। अब हम लोग जाते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ओके ओके, रूल नंबर 4 ये है कि ऑल द जीरो, ओके या फिर ऐसे समझ लो, जीरो एट एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा, एंड कहाँ पे करते हैं हम लोग, राइट साइड में। और लिखती हूँ ना यहाँ पर, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा पेन। ओके, यस, जीरोज एट एंड और राइट साइड ऑफ नंबर और डेसिमल, एक्चुअली नंबर नहीं डेसिमल, तो बेसिकली मैं बताऊंगी नंबर को नहीं, डेसिमल को ही हम कंसीडर करते हैं। राइट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, they are significant।
ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे कि मैं बता दूं इसका कहने का क्या मतलब है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है, नंबर है 5.00। इसके अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये जो दोनों जीरोज है वो दो राइट हैंड पे है। तो इसके अंदर कितने जीरोज हो गए, हमारे 3 जीरोज हो गए। ओके, अभी उसके बाद हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले ले, कोई तो एग्जाम्पल लेते दूसरा। जो हमारा रोल नंबर सेकंड था उसको मैच करा के लेते हैं। उसमें कहता था कि लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरो आएगा तो उसको हम लोग नहीं लेते, तो इसे ले लेते हैं 0.200। ऐसा कुछ नंबर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड का हमको नहीं लेना है और राइट साइड का हमको लेना है। तो कितना हो गया, इसके अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, माइंड यू, इसमें बट जो टर्मिनल मतलब कि एंड पे जीरो है विदाउट डेसिमल, सो इट इज टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है टर्मिनल जीरो विदाउट, अगर वहां पे डेसिमल नहीं है, खाली टर्मिनल जीरो है और राइट हैंड साइड में, टर्मिनल मतलब कि राइट हैंड साइड में है कोई भी जीरो, तो उसको अगर विदाउट डेसिमल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो इसमें हमारे पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1, क्योंकि इसको हम लोग नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर देर इज नो डेसिमल इन्वॉल्व। अब मैजिक देखना, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जस्ट अ मिनट, लेआउट थोड़ा बिगड़ गया, यस। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दूं 10.0, अब यहाँ पे जीरो बाद में आ गया है तो इसके अंदर टोटल हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वन पॉइंट जीरो अगर लिखूं तो इसमें हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो, जस्ट अ मिनट, तो इसके अंदर कितने हो गए थे हमारे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं इसको लिख दूं 1 पॉइंट, खाली इतना 1 पॉइंट लिख दूं तो भी इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सॉरी 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 सॉरी, 1 में एक ही होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, मेरा रबर थोड़ा खराब हो गया है, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, खाली डेसिमल लगा के छोड़ देते तो भी इसके अंदर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर यहीं पे 100 था सिंपली विदाउट डेसिमल तो एक था, और यहाँ पे 3 हो गया है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही था इसका मैजिक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं रूल 5 पे। बट उससे जाने से पहले एक और चीज, कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम दिखाते हैं उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि आपको पता होगा 10⁻², 10⁻3, तो साइंटिफिक नोटेशन से हम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इसको दिखाना। क्यों, कैसे, ओके, ये लाइन और खराब नहीं हो सकती इससे ज्यादा, फाइन। सो अगर हमको लिखना है, हमको लिखना है 100, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻², करेक्ट है। 1 × 10⁻², वैसे भी उसके अंदर 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि 10⁻² को हम लोग ऐसे
तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर 1 × 10⁻² में 1 का ही आएगा, तो मतलब कि इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, ये हो गया। तो 10⁻² को हम लोग ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। 1.0 × 10⁻² अगर आप कंसिडर करते हो, इस केस में उसके हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज हम लोग राइट हैंड साइड वाले जीरो को कंसिडर करते हैं डेसिमल के बाद। ओके, तो हमारा एक लास्ट 5th रूल बचा है। आई होप दिस इज 5th रूल। यस, ओके, तो 5th रूल देख लेते हैं एक बार। 5th रूल में जो 5th रूल है हमारा, वो कहता है कि काउंटिंग, ये कहता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि इनफाइनाइट होगा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड डेसिमल के बाद जीरो डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 20 बॉल्स है, ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं 20 बॉल्स है, तो उसके अंदर हम लोग 20.00000 कितना भी लगा सकते हैं। इस केस में भी यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इस हिसाब से मैं कितने भी डाल सकती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के, काउंटिंग नंबर्स नहीं, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के। कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं, लाइक मैं पहले लिख देती फिर बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, अभी हम लोग लिखते हैं 4 फैंस। अब ये 4 फैंस है, इस केस में भी 4.000 या फिर कितना भी जीरो डाल, यहाँ पे इस केस में फिलहाल 4 हो गया है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 1 भी बना सकती हूँ, कितने भी बना सकती हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सारा रूल्स जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन क्या होता है। ओके, सो लेकिन बेसिकली ये रूल्स थे हमारे जो थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। इसके हम लोग PYQs भी करेंगे जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये जस्ट गो थ्रू कर रही थी, तो सिलेबस गो थ्रू कर रही थी, तो मुझे ये पार्ट दिखा, तो मैं सोची इसका वीडियो बनाना चाहिए। बहुत स्मॉल है, छोटा पार्ट है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है। तो ये एक ये कंटेंट वीडियो होगा, हमारे कंटेंट थियोरी पार्ट था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।